पीटीआई से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली की कमेटी के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। एयाज सादिक ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर का बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार तस्लीम किया और मुज़ाकरात के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की इस्तदा की। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ तस्लीम करता हूँ। यकीनी तौर पर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त पीटीआई की कमेटी की तश्कील के जवाब में दी। स्पीकर ने मुज़ाकरात की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी और मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा। मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी गई। अडियाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, इसके लिए बाकायदा टाइम होता है। बानी पीटीआई से जेल में वही लोग मिले हैं जिनके उस दिन केसेस थे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम बना दी ताकि कल को कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। पीटीआई के रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते हैं। हमारा मशवरा है डेडलाइन और वार्निंग छोड़ दे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठें, उनका हल निकालें। कहा, 9 मई वाकयात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातों ने माहौल बनाया जिसमें कुछ लोगों ने गुमराह होकर इकदाम किया। 90 दिन में सजा हो जाती तो बेहतर हो जाता। सजा नहीं मिलनी तो मिलिट्री एक्ट के मर्ज की दवा है। फौज से मुतल्लिक मकामात पर हमले का फैसला मिलिट्री कोर्ट ने ही करना है। मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिनों में होंगे। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल है। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राब्ते कभी मुनक़ता नहीं हुए। हुकूमती कमेटी में इत्तेहादियों को भी शामिल करना है और करना भी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए पहल बानी पीटीआई ने की। हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। शेख वकास अकरम कहते हैं, हमारे असीरों की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन के 2 मुतालबे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की जाएं। जुडिशल कमीशन की तहकीकात में कोई कसूरवार होता है तो फैसला कबूल करेंगे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गलत है, सजाएं मुस्तरद करते हैं। सजाओं पर अपीलों का हक मौजूद है और साबित करेंगे सजाएं गलत हैं। ये लोग दहशतगर्द नहीं, सियासी वर्कर्स हैं और एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 6 माह की तौसी। इजलास में रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई। रूल्स में मामूली तब्दीली करते हुए नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगी। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाईकोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग ने 7 मेंबराने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुतफिका तौर पर वापस। एलामिये के इजलास 8 घंटे जारी रहा। सानहा 9 मई में मुलविस 25 मुलजिमों को सजाएं सुना दी गईं। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फहीम हैदर और ताहिर बशीर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, आशिक खान को 4 साल, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्ला, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सजा पाने वाले मुल्जिमान को मुतल्लिका जेलों में पहुंचा दिया गया। 12 मुजरिमों को कोट लखपत, 2 को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करने करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR का एलामिये के मुताबिक मुतअद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमा ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है।
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी पहले से चलाए गए सियासी बयाने की बुनियाद पर मुसल्ह अफवाज की तंजीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्स से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं, सजाएं इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। असद कैसर बोले, मिलिट्री कोर्स का फैसला बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, मिलिट्री कोर्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। 26वें आईनी तरमीम के जरिए खुद एक आईनी बैच बनाया गया जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ। हम अभी तक उससे निकल ना सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ, ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। नौ मई के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे नासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। मिलिट्री कोर्स से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा, 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था, अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से गुरेज करके शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वाज़ेह हो गया, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और इसके साथ ही इस मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशतगर्दी के शर्मनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम हुई बल्कि ये आइंदा के लिए मिसाल है कि कोई ऐसी मकरूह हरकत करने की जुर्रत ना करे। 9 मई के तमाम मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं, बानी PTI ने कह दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी आज से सिविल नाफरमानी शुरू कर दे। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने कह दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी आज से तरसीलाते ज़र ना भेजे। बानी PTI अगले 3 से 4 महीने तो जेल में रहेंगे। अलकादर ट्रस्ट का केस हाईकोर्ट जाएगा, 6 महीने लग सकते हैं। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमा बनाए जा रहे हैं। जब जहां से सजा होती है तो हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं। हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के आकाश होने चाहिए। हुकूमत के साथ चंद अमूर पर इत्तेफाक हुआ था लेकिन किसी एक पर अमल नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौमी असम्बली ने मदारिस से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी। बिल पर दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाने का जवाब नहीं। सदर मुमलिकत ने हमारी जानिब से पेश किए गए बिल पर एतराज़ किया। हुकूमत ने 13 नवंबर को 8 निकात पर मुश्तमिल एतराज़ असम्बली को भेजा। एक तरफ एतराज़ात भेजते हैं, दूसरी तरफ दस्तखत करने का यकीन दिलाते हैं। तय हुआ था जिन दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रहेगी। बयान आया कि तमाम मदारिस वजारत तालीम के मातहत होंगे। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मुकर्रर कर दिया। वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़िले सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर इजलास। वज़ीर आज़म की टैक्स चोर और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का FBR वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म।